हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शिवालकर। बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो कहते हैं सर सुबह उठकर ज़मीन पर पैर नहीं रखा जाता क्योंकि इतना ज़्यादा दर्द होता है पैर कि ज़मीन पर जैसे ही रखते हैं काफ़ी दर्द होता है, चल नहीं पाते। तो इस तरह का केस जनरली प्लांटर फासाइटिस में मिलता है। तो आज मैं प्लांटर फासाइटिस के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। उसके पहले एक छोटी सी अपील, अगर आप 360 डिग्री का नॉलेज चाहते हैं, हेल्थ रिलेटेड 360 डिग्री का नॉलेज चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए मैं टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। व्हाट इज प्लांटर फासाइटिस? प्लांटर फासाइटिस क्या है? Plantar fasciitis is the inflammation of the thick band of the plantar fascia. प्लांटर फासा कहाँ होता है? प्लांटर फासा जनरली हमारा ये फुट के अंदरूनी पोर्शन को जो ज़मीन से टच रहता है उसको प्लांटर एरिया बोलते हैं। इसमें हमारा एक थीन स्ट्रक्चर होता है जिसको फासा बोलते हैं। ये फासा जो है हमारा ये टो अंगुली, ये हील जो एड़ी से लेके टो तक जो है एक थीन स्ट्रक्चर, थीन फासा, पतला फासा जो है एक अटैच रहता है। इस फासा में अगर सूजन हो गया तो फासाइटिस बोलते हैं। क्योंकि ये प्लांटर एरिया है इसीलिए प्लांटर, और जो इसमें फासा होता है तो प्लांटर फासाइटिस। अगर प्लांटर फासा में अगर इन्फ्लामेशन हो जाए, सूजन हो जाए, तो हम प्लांटर फासाइटिस कहते हैं। ठीक है, अब इसका काउज क्या है? ये हर पेशेंट में तो नहीं होता है, हर पर्सन में तो नहीं होता है, कुछ कुछ पर्सन में इस तरह का केस मिलता है। क्यों होता है, इसका रिस्क फैक्टर क्या है? तो जनरली ये 40 to 60 ईयर्स ऑफ एज में मिलता है। दूसरा, जिसका फुट फ्लैट होता है, फ्लैट फुट, आर्च फुट। तीसरा, इम्प्रॉपर फुटवेयर, हम जूता चप्पल जो है सही से नहीं पहनते हैं। और चौथा, ओवरवेट। अगर आपका बॉडी वेट बहुत ज़्यादा है, आप ओबेस हैं और लंबे समय तक आप खड़े रहते हैं, तो आपके प्लांटर फासा एरिया में सूजन हो जाएगा। क्योंकि आप एक तो ओवरवेट है, तो इसमें हमेशा जो है और लंबे समय तक खड़े रहते हैं, तो इस पर प्रेशर पड़ते 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 आपको इसका सूजन हो जाएगा, तो इससे प्लांटर फासाइटिस होगा। और ख़ास करके जो रनर हैं, जंपर हैं, स्पोर्ट्स पर्सन, डायबिटीज़, उस केस में जो है प्लांटर फासाइटिस मिलता है। ठीक है, सिम्टम्स। इस सिम्टम्स तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब आप सुबह उठते हैं तो काफ़ी पैर को जब ज़मीन पे रखते हैं तो उस समय काफ़ी दर्द होता है, आप खड़े नहीं हो पाते हैं। उसके बाद चलने में आपको दिक्कत होती है, कुछ स्टेप आप चलने के बाद आपको आराम मिलता है। तो इसका सिम्टम्स ये है। और इसका डायग्नोसिस इसका हिस्ट्री ही है जनरली कि आप जो सिम्टम्स है इस तरह का अगर आपको मिल रहा है, फ्लैट फुट है, ओवरवेट है, लंबे समय तक आप काम करते हैं, खड़े होकर काम करते हैं, किचन में काम करते हैं, फीमेल हैं जो लंबे समय तक किचन में काम करती हैं, जो महिला जो लंबे समय तक खड़े होकर काम करते हैं, फ्लैट फुट है, ओवरवेट है, तो उस केस में जो है ये प्लांटर फासाइटिस मिलेगा। और जनरली हम अदर काउज को रूल आउट करने के लिए कुछ टेस्ट करते हैं, जैसे एक्सरे है, हील स्पर भी एक अनदर काउज है जिसमें हमारा पैर को जब ज़मीन पर रखते हैं उस समय काफ़ी दर्द होता है, तो उसमें हमारा एड़ी का बोन, कैल्केनियल बोन जो है बढ़ जाता है, तो उस केस में हील स्पर कहते हैं, जो कि एक्सरे से उसको पता चलेगा, तो उसको हम रूल आउट करते हैं। और दूसरा इन्वेस्टिगेशन है एमआरआई। अगर हमारा लिगामेंट में कुछ इंजरी है, उसमें अगर कुछ टियर है, तो हम एमआरआई के द्वारा उसे डायग्नोस करते हैं। तो प्लांटर फासाइटिस में लिगामेंट इंजरी नहीं होता है, हमारा हील स्पर नहीं होता है,
तो इसका डायग्नोसिस सिर्फ आप हिस्ट्री से ही पता चल जाता है। अब चलते हैं ट्रीटमेंट में। अगर इस तरह का केस है कि आपको सुबह उठ करके पैर में काफ़ी दर्द होता है, ज़मीन पे आप पैर नहीं रख पाते हैं, चल नहीं पाते हैं, तो आप कोल्ड कंप्रेशन दीजिए। कोल्ड कंप्रेशन देने से क्या है कि एक तो सूजन कम होगा और दूसरा पेन भी कम होगा। कोल्ड कंप्रेशन आप कैसे देंगे? तो सबको एक बोतल में, पानी पीने वाला बोतल में फ्रिज में ठंडा आप रखेंगे। जब ठंडा हो जाए तो उस बोतल को जो है आप रोल आउट करें, मतलब ज़मीन पे आप रख करके पैर को इसके ऊपर रखें और उसको रोल करें। इस तरह से रोल करें। सपोज कीजिए ये बोतल है, तो इसमें जो है टो के पास रखें, फिर इसको रोल करें, एड़ी के पास ले जाएं, फिर उसको इस तरह से करें। तो इस तरह से रोल करें। इस तरह से रोल करने से सुबह शाम आप करेंगे तो देखेंगे कि आपको जो है काफ़ी आराम मिलेगा। एक्यूट केस में कोल्ड कंप्रेशन, जब आपका एक्यूट केस है, काफ़ी आपको शुरुआत में काफ़ी दर्द हो रहा है, आपका एक्यूट कंडीशन है, तो कोल्ड कंप्रेशन दें। अगर आपका क्रोनिक केस है तो हॉट एंड कोल्ड दोनों को आप अल्टरनेट जो है आप दे सकते हैं, उससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। अब दूसरा क्या है, आप रेस्ट देना है। तो रेस्ट कहने का मतलब क्या है कि आप तो हमेशा आराम नहीं करेंगे, कुछ तो काम करेंगे। तो आप काम जो है आप टो पे कीजिए, उंगली पे खड़े होकर काम कीजिए। जब आप खड़े रहते हैं तो आप पंजा मत कीजिए, जैसे कि आप जब पंजा पे ज़्यादा जोर ना दे करके आप टो पे ज़्यादा हद तक खड़े रहें। टो पे खड़े रहने पे आप टो पे खड़े रहें। अगर आप खड़े रहते हैं तो टो पे जनरली आप जो है आपके शरीर का मैक्सिमम जो प्रेशर है वो टो पे पड़े, जिससे कि आपको पिछला पोर्शन जो है, एड़ी के पोर्शन में जो है आपको रिलैक्स फील होगा, आप पर ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा, तो धीरे धीरे जो है सूजन जो है कम आएगा। तो इस तरह से रेस्ट कर सकते हैं। और तीसरा जो है कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आप करें जिससे कि आपको आराम मिलेगा। उसमें पहला है टो कर्ल। टो कर्ल कैसे कहते हैं कि आपको जिस तरह से ये हाथ है, आप फिंगर से जिसको कपड़े को खींचते हैं, उसी तरह से जो है आप पैर की उंगलियों से खींचे। तो इससे क्या होगा कि आपका जो है फासा जो है, थिक बैंड जो है, उस पर स्ट्रेचिंग, उस पर असर कम पड़ेगा, तो सूजन कम होगा। तो जिस तरह से सपोज कीजिए कि आप पैर ज़मीन पे कोई कपड़ा रखा है, आप टो से जो है उसको अपने तरफ खींच रहे हैं, तो टो कर्ल। पहला स्ट्रेचिंग में टो कर्ल करें। दूसरा एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग में क्या है, रोटेशन करें। मान लीजिए 10 बार जो है क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। और तीसरा अप एंड डाउन ऑफ द हील, जिससे काफ का मसल का एक्सरसाइज होगा और इसमें स्ट्रेचिंग, मतलब आप खड़े, हील से खड़े रहिए, फिर कीजिए, फिर खड़े, आपको टो पे खड़े रहना है, फिर डाउन करना है, टो पे खड़े रहना है, फिर डाउन करना है, आपको जो है अप एंड डाउन टो पे करना है। तो इस तरह से एक्सरसाइज कीजिए। इसको जो है दिन में 3 बार कीजिए। अगर एक्यूट कंडीशन है तो दिन में 3 बार कीजिए, सुबह, दोपहर, शाम। आप उसको 10-10 बार रिपीट कर सकते हैं। 10। उसके बाद आता है फोर्थ कंडीशन में मेडिसिन। चूँकि एक्यूट कंडीशन है, एक्यूट कंडीशन में आपको पेन बहुत ज़्यादा होगा, तो पेन बहुत ज़्यादा होगा तो आप अपना कोल्ड कंप्रेशन देंगे। रेस्ट का जैसे हम बताएं, टो पे आप खड़े रहेंगे, अगर आप वर्क करते हैं तो टो पे रहिए। तीसरा, आप स्ट्रेचिंग करते रहिए उस बीच में, मान सुबह, दोपहर, शाम आप स्ट्रेचिंग कीजिए, टो कर्ल कीजिए, रोटेशन कीजिए, अप एंड डाउन ऑफ हिल कीजिए। चौथा, आप कुछ मेडिसिन जो है आप उसको यूज कीजिए, ताकि उस समय काफ़ी दर्द होता है तो आपको, अगर ऐसे तो कोल्ड कंप्रेशन में आपको जो है आपको मोर देन 75% आपको कोल्ड कंप्रेशन से ही आराम मिल जाएगा। फिर रेस्ट देंगे, टो पे करेंगे तो आपको आराम मिल जाएगा, स्ट्रेचिंग करेंगे तो आपको आराम मिल जाएगा। अगर इस बीच में आपको काफ़ी दर्द हो रहा है
तो आप मेडिसिन स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आप क्या यूज कर सकते हैं? अगर आपको कोल्ड कंप्रेशन, रेस्ट, स्ट्रेचिंग के बावजूद भी एक्यूट कंडीशन में तो पेन थोड़ा बहुत होगा, तो उसे रिलीव करने के लिए आपको जो एलोपैथिक में जो है टैबलेट एंड जेल, टैबलेट फॉर्म में आप डाइक्लोफेनेक, एसिक्लोफेनेक की टैबलेट आप ले सकते हैं। दिन में 2 बार 5 दिन तक आप ले सकते हैं। और उस बीच में आपको जो कोल्ड कंप्रेशन है, रेस्ट है, जो टो पे रेस्ट बताया, खड़ा रहने का तरीका, फिर आपको स्ट्रेचिंग बताइए, वो सब आप करते रहेंगे। और उस बीच में जो 5 दिन तक आप ये मेडिसिन खाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपको काफ़ी आपको आराम मिल गया। और अगर आप टैबलेट नहीं लेना चाहते हैं तो आप जेल का भी यूज कर सकते हैं। उसका जो है जेल आप जो है मालिश करने के लिए आप यहाँ तलवे पे लगा सकते हैं। एसिक्लोफेनेक, डाइक्लोफेनेक का जेल आता है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। अगर रेयर केस में अगर इससे भी आपको आराम नहीं मिलता है, ऐसे तो आपको आराम मिल जाएगा, आप जितना भी मैं तरीका बताया उससे आपको आराम नहीं मिलता है, तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड का इंजेक्शन होता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड का इंजेक्शन जनरली कैनाकॉट और डेपामेड्रोल का इंजेक्शन आता है, उसे 4 to 6 वीक्स देते हैं। वीकली जो है हम उसे फासा एरिया में जो है इंजेक्ट करते हैं। ये इंजेक्शन जो है हमारा एडहीज़न को ब्रेक करता है और इन्फ्लामेशन को कम करता है, तो इससे आपको आराम मिल ही जाएगा। लेकिन इंजेक्शन तक आने की नौबत नहीं पड़ेगी अगर आप ये फॉलो करेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया, आप कोल्ड कंप्रेशन, रेस्ट, टो कर्ल और जितना भी स्ट्रेचिंग मैंने बताया, फिर आप अगर ज़रूरत पड़ा, दर्द ज़्यादा हो रहा तो मेडिसिन या जेल इस्तेमाल कीजिए। उतना में मैं सोचता हूँ कि आपको आराम मिल जाएगा। इन केस क्रॉनिक केस में, बहुत सारा क्रॉनिक केस होता है जिसमें आपको बहुत लंबा दिन तक चलता है, तो उस केस में आपको स्टेरॉइड देने की ज़रूरत पड़ती है। हालांकि नहीं पड़ेगी, आप अगर ये फॉलो ठीक से करेंगे तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको होम्योपैथी पे विश्वास है तो मैं होम्योपैथी की कुछ दवाएं बता देता हूँ, ठीक है। इसमें मैं 2 कम्बिनेशन में आपको मैं दवा बताता हूँ। पहला कम्बिनेशन है ड्रॉप आप 5 तरह का ड्रॉप लीजिए, 4 तरह की ड्रॉप लीजिए। पहला है रक्सटॉक्स, दूसरा है रूटा, तीसरा है ब्रायोनिया, चौथा है पल्सेटिला। ये सब आप जो है जितनी भी आप मैंने नाम बताया, ये 30 पोटेंसी 30 CH की ड्रॉप लाइए, 30 ml का ड्रॉप लाइए। आप कोई भी अच्छी कंपनी का, जैसे SBL है, स्वाबे है, रैकबैग है, डॉक्टर रैकबैग, इन अच्छी कंपनी की जो है ये ड्रॉप लाइए। तो उससे आप कैसे कम्बिनेशन में मिलाएंगे वो मैं बता देता हूँ। पहला रक्सटॉक 30 पोटेंसी, जो आप 30 ml की शीशी ला रहे हैं, उससे 20 ml 100 ml की एक शीशी ले लीजिए। उसमें 20 ml रक्सटॉक्स, 20 ml रूटा, 20 ml ब्रायनिया, 20 ml पल्सेटिला। तो इस तरह से 80 ml हो गया, 20 ml खाली रह जाएगा। तो उसको आप जो मिला करके रख दीजिए। इस तरह से आपको एक तरह का कम्बिनेशन बन गया। ये क्या करेगा, आपको दर्द में काफ़ी आराम देगा, इससे आपको दर्द में आराम मिलेगा। दूसरा कम्बिनेशन है, सेकंड कम्बिनेशन टैबलेट फॉर्म में, जिसमें पहला आता है थायोसिनामिनम, सेकंड है हेक्ला लावा, थर्ड है कैलकेरिया फ्लोर। थायोसिनामिनम जो है 3x पोटेंसी की लीजिए, हेक्ला लावा 3x पोटेंसी का लीजिए, और कैलकेरिया फ्लोर 6x पोटेंसी का लीजिए। ये तीनों जो है एक छोटी छोटी शीशी में आप वाली फाइल ले लीजिएगा, और तीनों को जो है आप एक बड़े डिब्बे में जो है डाल दीजिए, और उसका जो है मिला लीजिए टैबलेट को, और 4 गोली जो है दिन में 3 बार खाइए। ये थायोसिनामिनम, हेक्ला लावा एंड कैलकेरिया फ्लोर, ये आपको बैंड को डिज़ोल्व करेगा। आप जो एडहीजन जो होता है प्लांटर फैसाइटिस में, उसको ये डिज़ोल्व करने का काम करेगा। और जो रक्सटॉक्स, रूटा, ब्रायोनिया, पल्सेटिला का जो कम्बिनेशन था, पहला कम्बिनेशन, उससे आपका पेन रिलीफ होगा। तो इस तरह से ये होम्योपैथिक में जनरली ये दवा दी जाती है, ठीक है।
उसके बाद चलते हैं फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी में हम शॉक वेव थेरेपी का यूज करते हैं, जिसमें 3 to 6 साइकिल जो है शॉक वेव देते हैं, जिसमें इलेक्ट्रोथेरेपी, अल्ट्रासोनिक थेरेपी का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है जब इन सब के बावजूद भी नहीं होता है तो सर्जरी भी है। तो सर्जरी जनरली हमारा 10% केस में इसका हम यूज करते हैं। जनरली 80 to 90% जो है हमारा कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से हमारा ठीक हो जाता है। ये जनरली 2 to 3 वीक्स में जो है हमारा ये सब सबसाइड कर जाता है, पेन सबसाइड कर जाता है, ये प्रॉब्लम रिजॉल्व होने लगता है। 4 to 6 वीक्स में ये 90% हमारा जो है रिलीफ मिल जाता है, और 6 वीक्स में कंप्लीट रिलीफ जो है हमारा मिल जाता है। लेकिन 10 से 15% केस में जो है रिकरेंस होता है, जो हमारा दोबारा से हमारा जब हमारा ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाता है, लेकिन तो 10 से 15% केस में ये हमारा फिर से ये प्रॉब्लम हो जाता है। तो उसको रोकने के लिए आपको क्या करना है कि एक तो फुटवेयर मॉडिफिकेशन करना है। मतलब आपको ऐसा फुट पहनना है, जो फुटवेयर ऐसा पहनना है जिसमें हील कुशन हो, जिसमें अच्छा से हील हो। बेयर फुट आपको नहीं चलना है, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग नहीं करना है। अगर प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग वाला कुछ काम है तो कोशिश कीजिए कि आप टो पे खड़े होने की कोशिश कीजिए, हील पे नहीं खड़े होने की कोशिश कीजिए। ओबेसिटी को आप घटाइए, वेट रिडक्शन कीजिए। ठीक है, जिससे आपका जो है फुट पे जो है प्लांटर एरिया पे जो है असर कम पड़ेगा। और उसके बाद आपका स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कीजिए। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जो आपको मैंने 3 तरह का बताया, टो कर्ल पहला, दूसरा रोटेशन, फुट का रोटेशन 10 बाय क्लॉकवाइज 10 बाय एंटी क्लॉकवाइज, थर्ड अप एंड डाउन ऑफ द हील, अप एंड डाउन ऑफ द हील जो है इसको भी आप कीजिए। ये जब आप करेंगे तो आपको जो है प्लांटर फासाइटिस दोबारा से नहीं होगा। तो मैं टॉपिक को मैं समाप्त करता हूँ। अगर मन में कुछ क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि दूसरों को इसका फ़ायदा मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मैं कभी कभी जो है लाइव भी आता हूँ, तो बेल आइकन आपका दबा रहेगा तो नोटिफिकेशन आपका मिल जाएगा। बी हैप्पी, बी हेल्दी। धन्यवाद।